नमस्ते। मैं कृष्णा मानिक एसएनएस एकेडमी से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है कर चले हम फिदा। ये कविता के कवि हैं कैफ़ी आज़मी। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को आज़मगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ था। ये आगे चलकर कैफ़ी आज़मी के रूप में मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। इनकी कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, जो दूसरों के हृदय को कोमलता से चाहता है। इन्होंने 10 मई 2002 को इस दुनिया से अलविदा कहा। इस कविता में कहने का मतलब ये है कि देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान के बचाने के लिए पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज़ की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर को कटवाने पड़े तो भी हम खुशी से करवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को कभी भी झुकने नहीं देंगे। अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। अतः सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है। और सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ हमारे सीता के आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे हम तोड़ देंगे। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, और अब देश की रक्षा का दायित्व भी तुम पर है, ऐसा कहते हैं। इसकी कविता इस प्रकार है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांगपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने के रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुश्वा करे वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानी की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरह अपने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्ते, धन्यवाद। इस पाठ से कुछ संबंधित आपको प्रश्न बताने जा रही हूँ। क्या ये गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? हाँ, यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। दूसरा प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है?
हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े से सजाया जाता है, उसी तरह भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर धरती को खून के लाल रंग से सजा दिया, इसलिए इस गीत में धरती को दुल्हन कहा गया है। गीत में ऐसी क्या खास बात है कि वह जीवन भर आपको याद रह जाते हैं? गीतों में भावात्मकता, मार्मिकता, सच्चाई, गीयता, संगीतात्मकता, लयबद्धता आदि गुण होते हैं, जिससे वे जीवन भर याद रह जाते हैं। कर चले हम फिदा गीत में बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है, जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में रस बस जाती है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। सैनिकों का मानना है कि इस देश की रक्षा के लिए हम बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं। हमारे बाद यह राह सूनी नहीं होनी चाहिए। आने वाले भी देश का मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहे। कवि ने इस कविता में किस काफ़िले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? कवि चाहता है कि यदि सैनिकों की टोली शहीद हो जाए तो अन्य सैनिक युद्ध की राह पर बढ़ जाएं। यहाँ देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के समूह के लिए काफ़िले शब्द का प्रयोग किया गया है। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधना का अर्थ है कि मौत के लिए तैयार हो जाना। इस गीत या शत्रुओं से रणभूमि में लड़ने की ओर संकेत करता है। सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तो वे देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राण तक देने को तैयार रहते हैं। धन्यवाद।